हेलो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 8 की विज्ञान का प्रथम अध्याय का अध्ययन करने वाले हैं। इसमें आपको यहाँ पे शॉर्ट्स नोट्स भी मिलेंगे जिसे आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से ले सकते हैं और नोट डाउन भी कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने अध्याय को शुरू करते हैं। फसल उत्पादन एवं प्रबंध। फसल क्या है, इसका उत्पादन कैसे किया जाता है और प्रबंध कैसे किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए फसल का नियमित उत्पादन, उचित प्रबंध एवं वितरण आवश्यक है। यानी कि अपने देश में इतनी विशाल जनसंख्या के लिए फसल बहुत जरूरी है, उसका उचित प्रबंधन होना भी जरूरी है और उसका वितरण यानी सभी के पास पहुंचना भी आवश्यक है। कृषि पद्धतियाँ। जब किसी एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूँ का खेत ले लेते हैं। गेहूँ के खेत में सिर्फ गेहूँ के पौधे होते हैं, इसे हम फसल कहते हैं। फसलें दो प्रकार की होती हैं, खरीफ फसल, रबी फसल। खरीफ फसल वर्षा ऋतु में बोया जाने वाला फसल खरीफ फसल कहलाता है। भारत में वर्षा ऋतु जून से सितंबर तक रहता है और यहाँ पर धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि बोई जाती है। इनकी खेती के लिए पानी की बहुत ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, इसलिए इन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है। रबी फसल शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें हैं जिन्हें रबी फसल कहते हैं। गेहूँ, चना, मटर, सरसों इत्यादि ये रबी फसलें हैं। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें, सब्जियां ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती हैं, यानी ग्रीष्म में उगाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। 1.2 यहाँ पर आधारिक फसल पद्धतियाँ। ये पद्धतियाँ क्या हैं, देखिए। फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं, जो कि कृषि पद्धतियाँ कहलाती हैं। जैसे किसी के लिए मिट्टी तैयार करना, बुआई करना, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई करना, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई एवं भंडारण करना। इनको हम एक एक करके यहाँ पर देखते हैं। पहले देखते हैं मिट्टी को तैयार करना। मिट्टी को किस प्रकार तैयार करें, जुताई के माध्यम से। देखते हैं मिट्टी को उलटना, पलटना एवं फूला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। यहाँ पर देख सकते हैं जुताई के औजार। जुताई करने के लिए औजार हल है, कुदाड़ी है, कल्टीवेटर प्रमुख कृषि औजार हैं जिनके माध्यम से मिट्टी तैयार की जाती है। दूसरा देखते हैं 1.4 में बुआई। बुआई कैसे की जाती है। बुआई के लिए सबसे पहले अच्छी गुणवत्ता वाले बीज की ज़रूरत होती है, जिसमें बुआई देखेंगे। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का चयन किया जाता है। अच्छी किस्म, साफ एवं स्वस्थ बीजों को प्राथमिकता दी जाती है, यानी बुआई के लिए अच्छे बीज होना जरूरी है। बीजों का चयन। क्षतिग्रस्त बीज हल्के एवं खोखले होते हैं, जल में डालने पर ये तैरने लगते हैं। ये बहुत ही अच्छा तरीका है अच्छे बीजों से खराब बीजों को अलग करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। परंपरागत औजार। परंपरागत औजार बुवाई के लिए कीप के आकार का नुकीले सिरे वाला, जिसमें यहाँ पे लिखना है, जिसमें बीज डाला जाता है। यह पहले परंपरागत बोने का तरीका है। यह हल में लगा होता है, ऊपर कीप के आकार का होता है, नीचे पाइप लगा होता है और बिल्कुल नीचे नुकीले टाइप का होता है। ऊपर कीप में बीज डाल दिए जाते हैं और पाइप के माध्यम के होते हुए नुकीले सिरे से ज़मीन के अंदर बीज डाला जाता है और वहाँ पे बुआई होती है। इस तरह बुआई होती है। सीड ड्रिल, यह भी एक बुआई का माध्यम है। यह ट्रैक्टर चलित समान दूरी पर गहराई पर बीजों की बुआई होती है, यानी कि ट्रैक्टर में लगा होता है जिसमें बीज भर दिए जाते हैं और ट्रैक्टर चलता जाता है
और बीज होते हैं जो समान दूरी पर और निश्चित गहराई में बोए जाते हैं जिसे सीड ड्रिल कहते हैं। आगे देखते हैं 1.5 में खाद एवं उर्वरक मिलाना, यानी कि कृषि में खाद देना, किसी को खाद देना, उर्वरक देना। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है, उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। यानी कि मिट्टी का पोषक स्तर बनाने के लिए उर्वरक या खाद दिया जाता है, जिससे खेती अच्छी है। उर्वरक रासायनिक पदार्थ हैं जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। इनका उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। उदाहरण के लिए सुपर फॉस्फेट, पोटास, NPK यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, यह उर्वरक हैं जो कि फैक्ट्रियों में बनते हैं। और जैव खाद वो होते हैं जो कि पत्तियों और जानवरों के मल से, गोबर से बनाया जाता है, उसे जैविक खाद कहते हैं। यह जैविक खाद मिट्टी का गठन सुधार जाता है जैविक खाद से। यहाँ पे देखते हैं खाद के लाभ। मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है, यानी कि पानी धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है मिट्टी भुरभुरी एवं सनरद्द हो जाती है। इससे मिट्टी भुरभुरी हो जाती है और सनरद्द यानी कि वायु का आवागमन होने लगता है। मित्र जीवाणु की संख्या में वृद्धि होती है, जैसे केंचुआ वगैरह, ऐसे जो मित्र जीवाणु होते हैं उनमें वृद्धि होती है। जैविक खाद से मिट्टी गठन सुधर जाता है, यानी कि जो मिट्टी सुधर जाती है जैविक खाद को हमने बताया, यह पेड़ पत्तियों यानी कि गोबर, गाय भैंस के गोबर से बनाया जाता है। सिंचाई को आगे देखते हैं 1.6 में। सिंचाई। पौधों में लगभग 90% जल होता है। विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। यहाँ तक हम जान गए हैं सिंचाई क्या होता है, यानी पौधों में निश्चित अंतराल पर पानी देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई के स्रोत क्या है, यानी कि आपन सिंचाई किस किस माध्यम से कर सकते हैं। स्रोत पूछे हैं यहाँ पर। कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध एवं नहर इत्यादि, इन माध्यम से हम सिंचाई खेतों में कर सकते हैं। सिंचाई के पारंपरिक तरीके, आधुनिक तरीके। यहाँ पे देखते हैं पारंपरिक तरीके। मोट, घिरनी, चैन पंप, ढेकली, रहर, उत्तोलक तंत्र। जल को ऊपर खींचने के लिए सामान्यतः पंप का उपयोग किया जाता है, जिसे चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत एवं सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। सिंचाई की आधुनिक विधियाँ। छिड़काव तंत्र यानी कि ड्रिप स्प्रिंकलर सिस्टम। इससे पानी बहुत कम मात्रा में वेस्ट होता है, पानी की बचत होती है। और जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है वहाँ पर छिड़काव तंत्र के माध्यम से सिंचाई की जाती है, यानी स्प्रिंकलर सिस्टम से सिंचाई की जाती है। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि, जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध हो, वहाँ पर छिड़काव विधि द्वारा किया जाता है। बलुई मिट्टी के लिए यह अत्यंत ही उपयोगी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुएं में ट्यूबवेल लगा है और ये पाइप के माध्यम से ये स्प्रिंकलर सिस्टम लगा हुआ है पूरे में। यहाँ पे आप नोजल देख सकते हैं, ये गोल गोल ये घूमते हैं और वर्षा रूपी सिंचाई होती है इसमें। और आगे देखते हैं ड्रिप सिस्टम। यह आपको नाम पढ़ के ही लग रहा होगा, ड्रिप सिस्टम यानी कि बूंद बूंद से पानी देना। इस विधि में जल बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में गिरता है, यानी कि सीधा जल बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में
गिरता है। यह वहाँ किया जाता है जहाँ पे पानी की बहुत कमी हो। आगे देखते हैं खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार से सुरक्षा खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। यानी कि खेती करते समय जो फसल के साथ अनवांछित पौधे हो जाते हैं उन्हें खरपतवार कहते हैं। पॉइंट नंबर 1 देखते हैं। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। यानी कि खेती में जो अन्य पौधे उगाते हैं उनको हटाने को निराई कहते हैं। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय पुष्पण एवं बीज बनने से पहले होता है। यह खुरपी या हैरो द्वारा किया जाता है। यानी कि खरपतवार हटाने का सही समय वह होता है जब पौधों में पुष्प आने से पहले या बीज बनने से पहले इन्हें उखाड़ फेंकना चाहिए। यह रसायनों के उपयोग द्वारा भी खरपतवार नियंत्रण किया जा सकता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े खेतों में निराई संभव नहीं होती है, वहाँ पर रसायनों के माध्यम से खरपतवार पर नियंत्रण किया जाता है, जिन्हें खरपतनाशी कहते हैं। इन खरपतनाशी को पानी में मिलाकर खेतों में छिड़काव किया जा सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं 4-2-4-D छिड़काव। यह रसायन है जिसे पानी में मिलाकर खेतों में छिड़काव किया जाता है। आगे देखते हैं कटाई। यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है खेती की। कटाई फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। फसल पकने में 3 से 4 महीने का समय लगता है और कटाई के लिए उपकरण दरांती, हाथी द्वारा, हंसिया और हार्वेस्टर मशीन के द्वारा फसल काटी जाती है। हार्वेस्टर जो बड़े खेतों में किया जाता है, जिसमें थ्रेसिंग हार्वेस्टिंग एक साथ हो जाता है, और बीज और दरांती दरांती हाथ के द्वारा काटना छोटे किसान कहते हैं। आगे देखते हैं थ्रेसिंग। काटी गई फसल से बीजों या दोनों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। यानी कि भूसे और बीजों को एक दूसरे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। आगे देखते हैं छोटे किसान अनाज के दानों को फटक कर यानी विनोइंग द्वारा अलग करते हैं। आपने छोटे किसानों को देखा होगा, उनके पास छोटी ज़मीन होती है, इसलिए कम उत्पादन होता है, जिसको वे मशीन थ्रेसिंग के माध्यम नहीं सिर्फ फटक कर ही अलग कर लेते हैं। और कटाई ऋतु के बाद कुछ विशेष पर्व भी आते हैं, जैसे पोंगल, बैसाखी, टोली, दिवाली, नवान्या एवं बिहू जुड़े हुए पर्व हैं। यह भारत एक सांस्कृतिक प्रदेश है। आगे देखते हैं भंडारण। 1.9 में बीजों को बड़े पैमाने पर भंडारण शैलों और गृहों में किया जाता है। यानी कि बीजों को एक साथ बड़े पैमाने पर रखना। नीम की पत्ती, सूखी पत्तियां तथा कुछ रसायनों द्वारा सुरक्षित किया जाता है इन्हें। और आगे देखते हैं 1.10 में जंतुओं से भोजन। घरों में अथवा जंतुओं से भोजन यानी पशुपालन के लिए यहाँ पर देखेंगे घरों में अथवा फर्मों पर पालने वाले पशुओं को उचित भोजन, आवास एवं देखभाल बड़े पैमाने पर किया जाता है, जिसे पशुपालन कहते हैं। पशुपालन आपको पता होगा कि हमें भोजन कृषि व पशुओं से भी प्राप्त होता है, जो कि मांसाहारी होता है। यहाँ पे देखिए मछली से कॉड लीवर तेल मिलना, जिसमें विटामिन डी होता है। मछली पालन करना, पशुपालन करना।
इसे हम जंतुओं से प्राप्त भोजन कहते हैं। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। आपने यहाँ पे बहुत नोट्स बना लिए होंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा।